हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का ऑपरेशनल एम्पलीफायर का तीसरा या चौथा लेक्चर है, जिसमें ये लास्ट लेक्चर जो था वो न्यूमेरिकल था। अभी वाला जो न्यूमेरिकल है, अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज़ करके और क्या क्या उससे क्या क्या डिवाइसेस बना सकते हैं, जैसे वोल्टेज फॉलोअर, जैसे कि समर दो टाइप का हो सकता है, इन्वर्टिंग ओप एम्प समर या फिर नॉन इन्वर्टिंग टाइप समर। फिर एवरेज होता है, फिर उसका बाद इंटीग्रेटर होता है, डिफरेंशिएटर होता है। तो ये सब आगे धीरे धीरे देखेंगे, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अलग अलग डिवाइसेस को देखेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आगे का टॉपिक है। ओके, तो आज का जो टॉपिक है वोल्टेज फॉलोअर है। वोल्टेज फॉलोअर जो कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज करके ही एक डिवाइस बनाया गया है, यानी कि उसमें कुछ चेंजेस किया गया है। तो आपको दिख रहा होगा ये सर्किट में यहाँ पर कि कुछ जो अपने फीडबैक ऑपरेशनल एम्पलीफायर में रजिस्टर हुआ करता था RF, वो यहाँ पे मिसिंग है। रजिस्टर R1 रजिस्टर हुआ करता था, वो यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है, ये है वोल्टेज फॉलोअर। ओके, तो यहां पे देखिए, द वोल्टेज फॉलोअर सर्किट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नॉन इन्वर्टिंग। ये कैसे बनता है, किससे बनता है? नॉन इन्वर्टिंग टाइप से। ये कैसे पता कि ये नॉन इन्वर्टिंग टाइप है? आपको बार बार बता चुके हैं कि यहां से इनपुट किससे लिया गया है, इनपुट इससे लिया गया है नॉन इन्वर्टिंग साइड से, वहां से उसमें सप्लाई दिया गया है प्लस वाले टर्मिनल में। ओके, सप्लाई को यहां नाम अभी दिया हुआ है VI, यानी इनपुट वोल्टेज। ओके, तो यहां पे ये है वोल्टेज फॉलोअर। ओके, राइट। अब यहां पे एक चीज और देखिए, यहां पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यानी कि जो RF हुआ करता था ये यहाँ पे, वो यहाँ पे एब्सेंट है, और यहाँ पे R1 हुआ करता था वो भी एब्सेंट है। ओके, तो ये मोटा मोटी आपको पता लग गया वोल्टेज फॉलोअर के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, द रजिस्टर RF एंड R1 इज रिमूव्ड हेयर, यानी कि जो नॉर्मल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है नॉन इन्वर्टिंग टाइप वाला, उसमें से हटा दिया गया है RF को और R1 को। द रिजल्टिंग सर्किट शोन इन फिगर। तो कुल मिला जुला के आपके पास जो फिगर पहुंचता है, जो सर्किट डायग्राम पहुंचता है, ये वाला पहुंचता है। ओके, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। नोटिस दैट द इनपुट वोल्टेज इज अप्लाइड एट द नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। ये वही बात कह रहा है कि आपको पता है कि जो इनपुट दिया गया है वो किस में दिया गया है, नॉन इन्वर्टिंग साइड में दिया गया है। ओके, जो इनपुट दिया गया है नॉन इन्वर्टिंग वाले टर्मिनल में इनपुट दिया गया है। द इन्वर्टिंग इनपुट ऑफ एन ओप एम्प एंड द इन्वर्टिंग इनपुट इज कनेक्टेड टू द ओप एम्प आउटपुट। तो यहां इस पॉइंट में ये कहा जा रहा है, जो इन्वर्टिंग साइड है, इन्वर्टिंग वाला, यानी कि ये वाला पार्ट किसके साथ कनेक्टेड है, माइनस वाला पार्ट कनेक्टेड है आउटपुट के साथ। फीडबैक देना है तो आउटपुट के साथ तो कनेक्ट होना ही पड़ेगा, राइट। आउटपुट के साथ कनेक्टेड है, तो यही पॉइंट है। ये कौन वाला टर्मिनल, इन्वर्टिंग वाला, राइट। बिकॉज ऑफ डायरेक्शन कनेक्शन, बिकॉज ऑफ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द, वो डायरेक्ट है, डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द इन्वर्टिंग इनपुट एंड आउटपुट टर्मिनल, 100% वोल्टेज सीरीज फीडबैक इज अप्लाइड। तो यहां पे जो है, इसको हटा देते हैं, डायरेक्शन लिखा गया है, यह है डायरेक्ट, राइट। बिकॉज ऑफ डायरेक्ट कनेक्शन, पूरा का पूरा जो कनेक्शन है वहां पे कोई भी फीडबैक रेजिस्टेंस नहीं है आउटपुट से इनपुट के बीच। तो फीडबैक रेजिस्टेंस नहीं होने के कारण पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाएगा वोल्टेज, कोई भी ड्रॉप होगा नहीं RF होने की वजह से। ओके, तो इस वजह से 100% वोल्टेज सीरीज फीडबैक होगा, 100%, क्योंकि कोई भी ड्रॉप नहीं हो रहा है, पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाएगा, राइट।
द वोल्टेज गेन ऑफ अ वोल्टेज फॉलोअर मे बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो अब चलते हैं वोल्टेज गेन की तरफ। तो आपको पता है कि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन कितना होता है, V नॉट बाई वी एस। ये कलर दिख रहा है, दूसरा कलर ले लेते हैं। आपको पता है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का V नॉट बाई वी एस जो गेन होता है वो क्या होता है, 1 प्लस RF बाई R1। ओके, यहाँ ना RF है ना R1 है, दोनों गायब है बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ का गेन कितना हो जाएगा, ये दोनों तो है ही नहीं, ये तो कैंसल आउट क्योंकि ये तो है ही नहीं बिल्कुल। तो यहाँ बचेगा क्या, A इज इक्वल टू, यानी जो गेन है वो आ जाएगा 1। ठीक है, तो वोल्टेज फॉलोअर का गेन कितना हुआ, 1, यानी कि यूनिटी। ओके, आसान था, काफी कुछ नहीं है इसमें। अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज एम्पलीफायर। इसका एप्लीकेशन क्या होगा, वोल्टेज फॉलोअर तो बन गया, ये कहाँ क्या होता है, सर्किट में क्या होता है डिजाइन, सर्किट में क्या एब्सेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, इसका गेन क्या होता है वो तो देख लिए। अब इससे बना के फायदा क्या होगा, इट इज यूज्ड इन डिजाइनिंग ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बटरवर्थ फिल्टर। तो फिल्टर बनाने में इसका यूज होता है, फर्स्ट ऑर्डर बटरवर्थ फिल्टर बनाने में इसका यूज होता है वोल्टेज फॉलोअर का। इट इज यूज्ड इन डिजाइनिंग ऑफ सैंपल एंड होल्ड सर्किट। तो सैंपल एंड होल्ड सर्किट भी बनाने में इसका यूज होता है वोल्टेज फॉलोअर का, राइट। इट इज यूज्ड एज बफर के रूप में भी इसका यूज होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, बफर का क्या होगा, या फिर इंपिडेंस मैचिंग डिवाइस बिटवीन हाई रेजिस्टेंस एंड लो रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हुआ बफर के बारे में। बफर क्या होता है, डायरेक्ट आपका जो वैल्यू आ रहा है इनपुट से वो आउटपुट की तरफ सेम वैल्यू पहुंच जाता है, यही होता है बफर। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट वोल्टेज फॉलोअर के बारे में। तो आपको पता चल गया कि इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का यूज करके कैसे वोल्टेज एम्पलीफायर बना। ओके, जिसमें कि फीडबैक को हटा दिया गया, फीडबैक रेजिस्टेंस को हटा दिया गया और नॉर्मल जो इनपुट रेजिस्टेंस है उसको हटा दिया गया, डायरेक्ट सप्लाई दे दिया, डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया गया आउटपुट से इनपुट को, डायरेक्ट फीडबैक, जिससे कि 100% ट्रांसफर हो रहा था। ठीक है, अब चलते हैं समिंग एम्पलीफायर की तरफ। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है सम का मतलब ऐड करना यहाँ पे। तो अब देखिए क्या ऐड करेगा, इनपुट वोल्टेज को ही तो ऐड करेगा। तो चलिए एक एक पॉइंट देख लेते हैं कि समिंग एम्पलीफायर में क्या होगा। समिंग एम्पलीफायर भी, यहाँ पे समिंग एम्पलीफायर जो होगा दोनों तरीके से बन सकता है, नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प का यूज करके और इन्वर्टिंग ओप एम्प का यूज करके। तो चलिए देखते हैं इसको। एज अ समिंग एम्पलीफायर इज एन ओप एम्प सर्किट दैट एक्सेप्ट सेवरल इनपुट्स, यानी कि इसमें बहुत सारा इनपुट हो सकता है। जैसे कि नॉर्मल जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, तो उसमें सिंगल इनपुट था, एक ही इनपुट देते थे, एक सप्लाई देते थे। इसमें एक से ज्यादा सप्लाई हो सकता है, एक्सेप्ट सेवरल इनपुट्स and provides an output that is proportional to the sum of inputs। ठीक है, जो आउटपुट होगा सम ऑफ इनपुट के अकॉर्डिंग ही होगा, यानी कि जितना आप इनपुट देंगे, 3 इनपुट, 4 इनपुट, 5 इनपुट, सारे को ये ऐड करके ही आउटपुट देगा। ओके, द समिंग एम्पलीफायर इज एन ओप एम्प सर्किट विच एडेड द मोर देन 1 इनपुट सिग्नल अप्लाइड एट द इनपुट टर्मिनल। ये वही बात है, सेम ऊपर में जो पॉइंट है वही सेम पॉइंट है, which added the more than 1 input signal applied at the input terminal। एक से ज्यादा इनपुट सिग्नल्स को ये एक्सेप्ट करता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है, द आउटपुट सिग्नल ऑफ समिंग एम्पलीफायर इज द एडिशन अप्लाइड इनपुट सिग्नल, यानी जो नंबर ऑफ 2, 3, 4, 5 जितना भी
इनपुट है, सबको ऐड करके ही आउटपुट में इसको आउटपुट देता है। हेंस इट इज कॉल्ड समर। यही वजह है कि इसको हम समर बोलते हैं या फिर एडर सर्किट। ये ऐड करता है तो एडर सर्किट। ओके, बेसिकली टू समिंग एम्पलीफायर, टू टाइप का समिंग एम्पलीफायर होगा, क्योंकि हमारे पास दो टाइप का एम्पलीफायर होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग टाइप और नॉन इन्वर्टिंग टाइप। तो दो टाइप का हो जाएगा, इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर या फिर नॉन इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर। ओके, तो चलिए इसको आगे नेक्स्ट थोड़ा सा और इलेबोरेट करके देखते हैं। यह है इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर। ये इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर है कैसे? तो आपको पता है इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर में क्या होता है, जो इनपुट होता है वो किस में देते हैं, इन्वर्टिंग टर्मिनल में, यानी कि नेगेटिव वाले में। ओके, तो यहाँ पे आपका इनपुट दिया हुआ है और दूसरा वाला ग्राउंडेड है। तो इसमें तो इन्वर्टिंग टाइप में तो यही होता है, दूसरा वाला क्या रहता है, ग्राउंडेड। ये है आपका ग्राउंडेड, राइट। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, ये ग्राउंडेड। अभी इसको इग्नोर करके चलते हैं। जो VA है इसको इग्नोर करके चलते हैं, इसका अभी कोई काम नहीं है। हम अभी नहीं मान के चल रहे हैं कि इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको क्या बोलते हैं, VA रखा हुआ था, लेकिन हम VP लेके चलते हैं, आपको पता है ना, VP और VN लेके चलते हैं इसको पॉइंट को, ठीक है। तो इसीलिए अभी डिलीट कर दिया गया है उसको। अब यहाँ पे देखिए इनपुट दिया गया है इसमें। तो पहले नॉर्मल जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर था इन्वर्टिंग टाइप, उसमें एक इनपुट था। अब यहाँ पे आपको 3 इनपुट है। यहाँ से सप्लाई हुआ V1, यहाँ से सप्लाई हुआ V2, यहाँ से सप्लाई हुआ V3। ओके, तो 3 इनपुट है यहाँ पे, 3 सोर्सेस दिए गए हैं, V1, V2 वोल्टेज, V3 वोल्टेज, 3, ठीक है। यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है I1, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I2, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I3। ओके, तो तीनों जब करंट ऐड होगा, तीनों करंट जब ऐड होगा तो ये बन जाएगा I, ठीक है। ऐसा हम लेके चल रहे हैं, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ओके, तो आपको पता है कि करंट तो अंदर जाएगा नहीं, आपको पता है कि करंट यहाँ अंदर नहीं जाएगा। करंट कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ, जिसको हम IF से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू IF, I इज इक्वल टू IF। ओके, अब हमको निकालना है, इतना तो समझ में आ गया, बाकी सब नॉर्मल है। ये इनपुट है, यहाँ से RF है, बाकी सब नॉर्मल, जैसा ऑपरेशनल एम्पलीफायर आपको दिखाया नॉन इन्वर्टिंग टाइप होता है वो वैसा ही है। बस यहाँ पे फर्क इतना है कि इनपुट 3 है, बाकी सब सेम है। ओके, तो यहाँ के वोल्टेज को हम क्या मानते हैं, VP। यहाँ का जो पोटेंशियल है उसको बोलेंगे VN। वाइट वाला मिट गया, यहाँ वाले को क्या बोलेंगे, VN, ठीक है, यहाँ वाले पॉइंट को, और यहाँ वाले पॉइंट को VP, ठीक है। तो VP और VN वर्चुअल ग्राउंड प्रोसेस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वर्चुअल ग्राउंड प्रोसेस के अकॉर्डिंग 0 हो जाएगा, शॉर्ट। VP इज इक्वल टू VN इज इक्वल टू 0, क्योंकि ग्राउंडेड है, VP ग्राउंडेड है तो VN भी 0 हो जाएगा, ठीक है। क्यों हुआ ये, वर्चुअल ग्राउंड प्रोसेस के अकॉर्डिंग, वर्चुअल ग्राउंड प्रोसेस के अकॉर्डिंग। ओके, तो यहाँ 2 तरीके से इसका आउटपुट वोल्टेज निकाला जा सकता है। पहला सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करके, ठीक है, दूसरा करंट KCL का यूज करके, ठीक है। तो आपको KCL पता है कि यहाँ जो करंट फ्लो हो रहा है I,
तीनों करंट का सम लेकर चल सकते हैं। तो चलिए केसीएल के अकॉर्डिंग टू केसीएल बना लेते हैं। आउटपुट वोल्टेज निकालना है। आउटपुट वोल्टेज क्या है? वी नॉट। आउटपुट वोल्टेज निकालना है। तो सबसे पहले केसीएल वाला मेथड अपना लेते हैं। अकॉर्डिंग टू केसीएल, अकॉर्डिंग टू केसीएल, केसीएल के यूज करके तो यहां जो करंट है I इज इक्वल टू आई एफ है। I इज इक्वल टू आई एफ। ओके, और I कितना है? I1 प्लस I2 प्लस I3, राइट? I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू आई एफ। ओके, तो यहां पे वोल्टेज देख लेते हैं V1। यहां का वोल्टेज कितना है? पोटेंशियल जीरो। यहां का पोटेंशियल जीरो है तो यहां का पोटेंशियल जीरो, एक ही बात है क्योंकि एक लाइन है, सिंपल वायर है। तो यहां भी Vn तो यहां भी Vn, तो Vn कितना है? जीरो। तो I1 इज इक्वल टू V1 माइनस Vn बाय R1 प्लस इसमें चलते हैं V2 माइनस Vn बाय R2 प्लस I3 V3 माइनस Vn बाय R3 इज इक्वल टू IF। IF कितना है? Vn माइनस V नॉट, Vn माइनस V नॉट बाई RF। ओके, तो आपको पता है कि Vn इज इक्वल टू क्या है? Vn इज इक्वल टू जीरो है। तो Vn इज इक्वल टू जीरो, तो Vn की जगह जीरो पुट कर देंगे। V1 बाई R1 प्लस V2 बाई R2 प्लस V3 बाई R3 इज इक्वल टू माइनस V नॉट बाई RF। ठीक है, तो आउटपुट वोल्टेज निकालना है। तो आउटपुट वोल्टेज निकाल लेते हैं। तो V नॉट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? RF इधर आ जाएगा, सारे में RF मल्टीप्लाई हो जाएगा, सारे में RF मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपको पता है कि नॉर्मल जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर था, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, उसमें क्या था? माइनस RF बाई R1 होता है, और जो सोर्स वोल्टेज था वो मल्टीप्लाई हो जाता था। चलिए इसको निकाल लेते हैं। V नॉट इज इक्वल टू, V नॉट इज इक्वल टू, ये RF इधर आ जाएगा, माइनस भी इधर ला सकते हैं, माइनस RF बाई R1 इंटू V1 है यहाँ पे, माइनस RF बाई R1 इंटू V2 माइनस RF बाई R1 इंटू V3। ओके, तो ये आपका निकल के आ गया आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, सेम चीज है वही जैसे नॉर्मल वाले में क्या हो रहा था। आपको पता है कि V नॉट इज इक्वल टू V नॉट बाई VS इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस RF बाई R1, यही गेन है। तो V नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस RF बाई R1 इंटू VS। ठीक है, तो यही तो होता था ना, यही सारा है, तीनों सम है, तीनों का सम है, सेम फॉर्मेट है, 1 2 3, राइट? बस इतना ही तो है यहां पे। ये आ गया आपका आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ऊपर वाले मिटा देते हैं, ये बस समझाने के लिए लिया गया था। ओके, तो ये आपका निकल के आ गया आउटपुट वोल्टेज ऑफ इन्वर्टिंग
एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो समर है, ठीक है। अब चलते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कंक्लूजन, इट इज एविडेंट फ्रॉम द प्रीवियस इक्वेशन दैट द आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू द सम ऑफ 3 इनपुट। तो जो आउटपुट वोल्टेज आपका निकल के आया है वो क्या है, इक्वल टू द सम ऑफ 3 इनपुट्स, तीनों इनपुट का सम है, ठीक है। द नेगेटिव साइन जो कॉमन ले लेंगे तो नेगेटिव साइन तो आएगा ही, देखिए जब यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, जब ये कॉमन लेंगे तो पूरा ओवरऑल क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा बाहर। तो नेगेटिव साइन जो आया है वो क्यों आया, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट आउटपुट वोल्टेज इज 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। ये तो आपको मालूम ही है कि इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर में 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होता है इनपुट और आउटपुट, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द 3 इनपुट, तीनों इनपुट के रिस्पेक्ट में, राइट। इट मे बी नोटेड दैट देयर इज नो प्रैक्टिकल लिमिट ऑन द नंबर ऑफ समिंग इनपुट्स। इनपुट डालने का कहाँ पे कोई प्रैक्टिकल इनपुट डालने का कोई लिमिट ही नहीं है, आप 4 डालिए, 5 डालिए, 10 डालिए, 20 डालिए, ओके, राइट। अब बात करते हैं नॉन इन्वर्टिंग समिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, ओके। अब ये समिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर है जो नॉन इन्वर्टिंग टाइप है। नॉन इन्वर्टिंग टाइप में क्या होगा, नॉन इन्वर्टिंग टाइप में जो सप्लाई होगा वो पॉजिटिव साइड में दिया हुआ रहेगा, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल वाले साइड में, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। बाकी तो नॉर्मल है, जैसा फीडबैक होता है RF वही है। तो इसमें जो इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है उसमें आपको पता है गेन क्या होता है, 1 + RF/R1, तो कुछ इसी टाइप का आएगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसका हम निकाल लेते हैं वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज, ओके, यानी V आउट निकाल लेते हैं, ओके। तो सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पे जो वोल्टेज, यहाँ का जो वोल्टेज होगा हम उसको क्या नाम देते हैं, Vn, यहाँ का पोटेंशियल का, और यहाँ का पोटेंशियल का क्या नाम देते हैं, Vp, ओके। तो सबसे पहले हमारा क्या काम है, Vp को निकाल लेना है, ठीक है। चलिए Vp निकाल लेते हैं। तो Vp इजिकल टू यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 तरीके से आप निकाल सकते हैं, KCL का यूज करके या फिर KCL का यूज करके, जैसे पिछले वाले में निकाला गया था, और या फिर सुपरपोजिशन का भी यूज करके निकाल सकते हैं। तो आपको 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, 2 मिनट में आप निकालिए, या फिर वीडियो भी पॉज कर सकते हैं, ओके। तो हो गया 2 मिनट खत्म। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे 2 मिनट का मतलब ये होता है कि आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो तो पॉज कर ही सकते हैं, तो रिकॉर्डेड लेक्चर है, ठीक है। तो 2 मिनट नहीं सही 30 सेकंड तो हुआ होगा, 45 सेकंड तो हुआ होगा ना। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपको बताया था कि KCL का यूज करके या फिर सुपरपोजिशन का थ्योरम का यूज करके आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इनपुट वोल्टेज V1, V2, V3 है। तो यहाँ के लिए इनपुट क्या है, Vp है। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं यहाँ पे Vp, ओके। तो Vp कितना होगा, KCL का यूज कर लेते हैं। और आपको पता है कि यहाँ पे करंट तो अंदर जाएगा नहीं, अंदर करंट नहीं जाएगा, क्योंकि हाई इंपेडेंस होने के कारण, वेरी हाई रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस होने के कारण। तो चलिए देखते हैं आगे। तो KCL लगा देते हैं कि एट नोड Vp, तो आगे कोई करंट जा नहीं रहा है, तो वो 0 हो जाएगा, जो यहाँ पे करंट होगा 0 हो जाएगा। तो इसका सम कर लेते हैं। यहाँ से जो करंट फ्लो होगा ये I1,
I1 I2 I3, ओके। I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। सम ऑफ ऑल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू 0। तो I1 इज इक्वल टू क्या होगा, V1 माइनस VP, V1 माइनस VP बाई R1 प्लस V2 माइनस VP बाई R2 प्लस V3 माइनस VP बाई R3 इज इक्वल टू 0। तो हमारा टारगेट क्या है, VP निकालना। तीनों का जो यहाँ पे V1 V2 V3 अप्लाई किया हुआ है, यहाँ पे कितना पहुँच रहा है वो हमको निकालना है, सोर्स वोल्टेज, ठीक है। तीनों को सम करने के बाद यहाँ पे कितना आ रहा है, ठीक है। तो VP निकालना है, तीनों को अलग अलग कर लेते हैं। V1 बाई R1 माइनस VP बाई R1 प्लस V2 बाई R2 माइनस VP बाई R2 प्लस V3 बाई R3 माइनस VP बाई R3 इज इक्वल टू 0, ओके। ये अलग अलग कर लिया है। VP को अलग कर लेते हैं, VP बाई R1 प्लस VP बाई R2 प्लस VP बाई R3 इज इक्वल टू V1 बाई R1 प्लस V2 बाई R2 प्लस V3 बाई R3। तो यहाँ से VP कॉमन ले लेते हैं। VP कॉमन ले लेंगे, V1 बाई R1 प्लस V1 बाई R2 प्लस VP कॉमन लिया, 1 बाई R3 हो जाएगा, ठीक है। इधर हो जाएगा V1 बाई R1 प्लस V2 बाई R2 प्लस V3 बाई R3, ओके। तो VP कितना आ जाएगा, तो VP इज इक्वल टू आ जाएगा V1 बाई R1 प्लस V2 बाई R2 प्लस V3 बाई R3। इसको नीचे ले आएंगे, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ओके। तो ये आ गया VP। VP यानी यहाँ का वोल्टेज मिल गया आपको, ओके। यहाँ पे कितना वोल्टेज है, अब क्या निकालना है, निकालना है V आउट निकालना है। तो आपको पता है कि इन्वर्टिंग में, नॉन इन्वर्टिंग में V0 बाई VS सोर्स वोल्टेज, जो कि अप्लाई वोल्टेज है, यही तो होगा ना। यही तो यहाँ पे फॉर्मूला तो हम क्या लिखते हैं, सोर्स वोल्टेज लिखते हैं। तो यहाँ V0 बाई VS इज इक्वल टू 1 प्लस RF बाई R1, यही होता है। लेकिन यहाँ के अकॉर्डिंग ये हुआ सोर्स वोल्टेज, VS यही हुआ VP। तो VS की जगह हम VP लिख सकते हैं, V0 बाई VP इज इक्वल टू 1 प्लस RF बाई R1, ठीक है। उसके बाद V0 इज इक्वल टू 1 प्लस RF बाई R1, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे VP से,
तो Vp कितना है, इतना है Vp, ओके। तो V नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस RF बाई R1 इंटू Vp सारा लिख देंगे यहाँ पे, V1 बाई R1 प्लस V2 बाई R2 प्लस V3 बाई R3 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये हो गया आपका आउटपुट वोल्टेज इन द केस ऑफ नॉन इन्वर्टिंग, ओके। दिख रहा है? तो ये आ गया आपका आउटपुट वोल्टेज। तो ये आपको एग्जाम में आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है, राइट। आप इसको ध्यान से लिख लीजिएगा। नॉन इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर का ये हुआ डिराइव किया करके लाया गया आउटपुट वोल्टेज, ओके। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। जहां भी डाउट है आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और भी एप्लीकेशन के साथ, यानी और क्या क्या बनता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज करके, वो देखेंगे, ओके। थैंक यू वेरी मच।